पहले आप देख लीजिए ध्यान से। और इसी में से पूरे सामान को सोना जो रखा हुआ था, कैश रखा गया था, इसी में से चुरी हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से दिखाइए। हाँ तिजोरी सोचिए, लाख रुपए का तिजोरी हम खरीदे थे, लाख रुपए का। दीवार तोड़ करके लाख रुपए का मेरा तिजोरी आज खत्म हो गया। इसके अंदर 8 से 10 लाख रुपए का सामान था। सोचिए, ये मेरा छोटा भाई है, बैठा हुआ है, दिखाइए एक बार। ये आज समझे कि इसका आत्मा टूट चुका है। ये बोल रहा है कि भैया अब हम लोग क्या करें। जमीन बेच करके, 2 कट्ठा जमीन बेच करके, कम से कम 20 लाख रुपए का जमीन बेच करके हमने गला पूजी इसमें किया था, डेकोरेशन कराया था, सब कुछ कराया था। अब बताइए अगर ऐसे होगा तो कोई क्या करेगा। कोई भी सुनार आज के समय में सुरक्षित नहीं है, खास करके सुनार। और खास करके जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बालू छड़ी का व्यवसाय करते हो, चाहे किराना दुकान चलाते हो, चाहे कपड़ा का व्यवसाय करते हो, चाहे ऑनलाइन कोई काम करते हो, कोई भी व्यवसायी जो निशाने पे आ गया भैया, या तो उसको रास्ते में लूट लिया जाएगा, या फिर उसको दुकान में उसको कट्टा भिड़ा के लूट लिया जाएगा, या फिर वो जैसे भी हो उसको लूट लेना। दीवार को तोड़ जूम करके दिखाइएगा। देखिए पहले दीवार को तोड़ के आप, और देखिए पूरा तिजोरी, मतलब इतना मजबूत तिजोरी जो है, देखिए ये कलो से देखिए पूरा लॉक को तोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, सोनार अपना सोना चांदी तिजोरी में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। अभी हम लोग पासवान चौक पे मौजूद है और बता दें कि एक दुकान में बहुत बड़ा चोरी हो गया है, जो कि आप जान के हैरान हो जाएगा। पहले ही बता दें कि मझौलिया थाना अंतर्गत आता है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, पासवान चौक पे हम लोग मौजूद हैं। और देखिए चोरों ने कितना शातिर से चोरी किया है, जो कि आप जान के हैरान हो जाइएगा। और इस चोरी में जो कि सोना से लेकर तमाम सारी ज्वेलर्स जो भी है वो चोरी हो गया। कैसे कैसे हुआ है, आइए अगर दुकानदार से बात करते हैं कि चोरों ने इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया कैसे है। और अभी तक प्रशासन भी थोड़ी सी जांच में जुटी है, अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाई है। बाकी क्या दुकानदार साहब बता रहे हैं, सारी चीज जानकारी लेते हैं। कैसे क्या हुआ है चंदन जी, इस दुकान में चोरी कैसे हुआ है? देखिए सबसे पहले तो हम बता दें कि हम खुद एक पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। और इस देश में अब सोचिए कि खास करके बिहार में अगर पत्रकार का दुकान सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों का गाड़ी चोरी हो जाता है, थाना से गाड़ी चोरी हो जाता है। और ये घटना जो है मेरे साथ पहली घटना नहीं है। पहले तो मैं बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा एक बार आइए यहाँ पे और देखिए। दिखाइए पहले यहाँ पे देखिए, हटाओ तो बाबू, देखिए हाँ, यहाँ से दीवार को तोड़, जूम करके दिखाइएगा। देखिए पहले दीवार को तोड़ के आप, और देखिए पूरा तिजोरी, मतलब इतना मजबूत तिजोरी जो है, देखिए ये कलो से देखिए पूरा लॉक को तोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, सोनार अपना सोना चांदी तिजोरी में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। दीवार तोड़ दिया गया, उसके बाद घुस करके और एकदम आराम से रात भर चोर चोरी करते हैं। और सुशासन बाबू की सरकार है, कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन पूरा चाक चौबंद रहता है। बिना हथौड़ी मारे इतना टूटेगा नहीं टूटेगा। लेकिन कोई साउंड नहीं आता है, पता नहीं कौन सा साउंडलेस हथौड़ा है। कोई भी दीवार बिना हथौड़ी चलाए नहीं टूट सकता है। और ये जो चोरी का घटना है, ये पहली बार मेरे साथ नहीं है, 5वां घटना है। 5वां घटना मेरे साथ है पर्सनल। 3 बार मझौलिया मेरा दुकान का चोरी हुआ, 3 बार सेंधमारी हुआ। तो उस टाइम तिजोरी थोड़ा कमजोर था, चोरी हो जाता था। 4थी बार हम वहां से हार पाच के नानोसती चौक पे दुकान किए, यही नानोसती पे, वहां पे चोरी हुआ। वहां ऐसा चोरी हुआ कि मैंने सोना चांदी का बिजनेस ही छोड़ दिया। मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दिया। फिर पासवान चौक पे मैंने खेत बेच करके, जमीन बेच करके, और इस दुकान को मैंने यहाँ पे स्थापित किया। बाद में मैंने अपने छोटे भाई को, देखिए आज ये मायूस बैठा हुआ है, बोल रहा है कि हम जिएंगे नहीं। इसका आज पत्नी है, बाल बच्चा है, कहाँ से खाएगा। एक बात बताइए, अगर कोई भी बिजनेस कोई करता है तो वो यही ना सोचता है कि उस बिजनेस से कमा कर हम अपना घर परिवार चलाएंगे या हम अपना आगे का प्रगति करेंगे। लेकिन जब उसके साथ ऐसे होगा तो कोई क्या करेगा। आज या तो ये अपने जीवन से जाएगा, या फिर ये कोई गलत धंधा करेगा। और गलत धंधा करेगा तो फिर इसका धन और धर्म दोनों जाएगा ना। 5वां घटना है, सोचिए मेरे साथ 5वां घटना। और पूरा घटना मझौलिया थाना के पूरा जानकारी के, मतलब पूरा जानकारी है। और कोई भी सुनार आज के समय में सुरक्षित नहीं है, खास करके सुनार। और खास करके जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बालू छड़ी का व्यवसाय करते हो, चाहे किराना दुकान चलाते हो, चाहे कपड़ा का व्यवसाय करते हो, चाहे ऑनलाइन कोई काम करते हो, कोई भी व्यवसायी जो निशाने पे आ गया भैया, या तो उसको रास्ते में लूट लिया जाएगा, या फिर उसको दुकान में उसको कट्टा भिड़ा के लूट लिया जाएगा, या फिर वो जैसे भी हो उसको लूट लेना है। तो आप बताइए, हम लोग बोलते हैं, चाहे लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज है ये कि मंगल राज है। आप बताइए हमें, इसे जंगल राज कहेंगे कि आप इसे मंगल राज कहेंगे। और हम पूछना चाहते हैं, मेरे बहनोई साहब का दुकान आज से साल भर पहले धनतेरस में चोरी हुआ, जो आज कुर्सी बेचने में मजबूर है। सोना चांदी बेचने वाला, पूरा देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है सोना चांदी, सोनार से मतलब चलता है।
और वो शख्स आज कुर्सी बेचने में मजबूर है क्योंकि उनके दुकान में ऐसे ही सेंधमारी हुआ था। अब बताइए मेरा भाई क्या करे? सरकार कोई फंड इसको देगा? कोई मुआवजा देगा? नहीं है, कोई फंड कोई मुआवजा नहीं है, तो कहाँ जाए? आप बताइए कि क्या करे ये क्या करे? आप बताइए क्या करे? क्या करेंगे? लगता है नहीं, या तो आगे चल के अपना हिसाब से लग रहा है कुछ ना कुछ तो जरूर है, धंधा पानी के। तो अब बताइए, खेत था, मैंने अपना खेत बेचा। मैं एक पत्रकार, सोशल मीडिया का पत्रकार हूं। सोचिए मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, मतलब कि यहाँ किसी भी अपराधी के मन में कोई डर भय नहीं है। कोई भी। यहाँ से थाना कितना दूरी पे है? यहाँ से थाना समझिए कि मझौलिया थाना लगभग 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन थाना छोड़िए, यहाँ नानोसती चौक 4 किलोमीटर है, वहां पे पुलिस गश्ती करती है रात भर। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जगदीशपुर थाना है, यानी 2 थानों के बीच में ये दुकान है। रात भर गश्ती भी होता है, लेकिन इतना गश्ती के बावजूद भी दुकान में चोरी हो जाता है। और इस चौक पे सोनार का दुकान जो है तीसरी बार हुआ है ऐसे घटना। एक तो सोनार का ऐसा हुआ कि मतलब कि उसने पूरा जमीन जायदाद बेच दिया। तो क्या इस सरकार में ये लोग बनिया लोग बोलते हैं कि बीजेपी का सरकार में हम लोग सुरक्षित है, बीजेपी को वोट देते हैं सारा बनिया मिलके, कौन सा बनिया जो है मतलब सुरक्षित है? खास करके स्वर्णकार, सोनार। और इसमें देखिए एक चीज और हम और चीज बताना चाहेंगे, सिर्फ पुलिस प्रशासन और सिर्फ हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसमें मेरा स्वर्णकार भाई भी जो है ना, उसका भी कहीं ना कहीं कमी है। ये कमी ये है कि एक लोहार के लिए लड़ता है, एक यादव अपने यादव के लिए लड़ता है, एक कुर्मी के लिए लड़ता है, ब्राह्मण अपना ब्राह्मण के लिए लड़ता है, जिसका जहां अपना जातिगत है वहां पे वो लड़ता है। लेकिन कोई भी सोनार किसी सोनार के लिए लड़ने नहीं जाता है। यानी कि आपके साथ अगर कोई घटना हुआ है और मैं आपका मतलब कि जात भाई हूं, चूंकि बिहार में जातिवाद है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है, लेकिन कोई सोनार दूसरे सोनार के लिए खड़ा नहीं होता है, एकता बना करके कोई विरोध नहीं करता है उन चीजों का। इसलिए पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकार की नजर ये सोनार जाति मतलब अभी तक FIR किया है कि नहीं किया? FIR हुआ है 2-3, देखिए FIR हुआ। 2 घंटा चक्कर, मैं तो घर पे नहीं था, मैं 2 दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ। FIR हुआ, पुलिस प्रशासन ठीक है अपना जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कब तक अब ये मामला सुलझेगा? क्योंकि 5वां घटना है। देखिए अगर देखिए पुलिस प्रशासन जो है ना, सही बात बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है अगर उसको शराब पकड़ने से फुर्सत मिल जाए तब न ऐसे ऐसे अपराधियों को पकड़े, बात गौर करने वाली है। यहाँ तो सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं सिर्फ शराबियों को ढूंढने में, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। अब इसी में वो लोग फंसे हुए हैं, तो बताइए कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? जो मेन अपराधी है, पुलिस तो एग्जैक्टली रखा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए, चोर के लिए ही ना पुलिस है, लेकिन चोर को पकड़ने में पुलिस असफल है। तो प्रशासन अभी तक क्या आपको आश्वासन दे के गई? देखिए प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि अब मान लीजिए कि सामान यहीं पे करीब में ही बरामद हुआ है, वहां का कुछ डब्बा डुब्बी जो चोर लोग अपना बंदरबाट किया था, तो अभी जो है मतलब कि जांच पड़ताल चल रहा है। लेकिन अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, आपको कहीं शक लगता है कि वो कोई शक के आधार पे कुछ किए हैं? देखिए जो शक है मैं कैमरे पे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो शक है उसका मैंने पुलिस प्रशासन को दे दिया, अपना वो काम करेगी, ठीक है। ये चीज तो मैं कैमरे पे नहीं, ये प्राइवेसी रखूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जो बनिया, मतलब जो भी बनिया समाज है, मैं सिर्फ सोनार का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बिजनेस कर रहा है बनिया है ना, तो क्या इस सरकार में बनिया सुरक्षित है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बनिया बोलते हैं कि हमारा सरकार बीजेपी का, मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ। यहाँ एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी का रेणु देवी यहाँ पे विधायक बनी है, हमने वोट दिया है। क्या हमने इसीलिए संजय जायसवाल को इसीलिए वोट दिया था कि हम लोग जो है ऐसे असुरक्षित रहे? सोनार को कहीं मार दिया जाता है, कहीं रास्ते में घेर करके चाकू मार दिया जाता है, कहीं कनपट्टी पे कट्टा सटा करके लूट लिया जाता है, दिन दहाड़े गोली चलता है। बिहार में क्या, कौन सा सुशासन है? बिहार में कौन सा सुशासन है? अच्छा, अभी तक कोई नेता आपको शासन देने के लिए आया है? देखिए कोई नेता नहीं आया है, ठीक है। कोई नेता मेरे पास नहीं आया, लेकिन अब की बार चुनाव में हम सारे सोनार भाई मिलकर, या सारे हम लोग व्यवसायी करने वाले बनिया समाज के लोग मिलकर के एक प्रण कर ले कि हम वोट उसी को देंगे जो हमें सुरक्षा का आश्वासन देगा, जो हमारी सुरक्षा करेगा, जो हमारे बिजनेस को लेकर के वो समझेगा कि भाई ये बनिया है, लूट जाएगा तो फिर कैसे करेगा। अगर बनिया बताइए अगर ऐसे ही लूटता रहेगा, कौन सही काम करेगा? कोई बिजनेस करने को चाहेगा? तो आपको क्या लगता है कौन सा मतलब नेता जो आएंगे इस तरह से मतलब आप लोग को सुरक्षा दे सकते हैं? देखिए एक दीपेंद्र सराफ है, हम लोग के सहजाती हैं, आए थे यहाँ पे, कुछ जो था उनको हमको मतलब आश्वासन दिए, जो उनसे बन पड़ा उन्होंने कार्रवाई भी करवाया, मतलब पुलिस प्रशासन के मामले में एक्टिव नजर आए। लेकिन कोई बड़ा नेता यहाँ पे अभी तक नहीं आया, कोई बड़ा नेता। कौन है आपके विधायक? यहाँ के विधायक रेणु देवी है, सांसद संजय जायसवाल है। तो कोई अभी तक आए कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ कोई नहीं आया। और कोई जो है, देखिए एक देश में
एक मोदी जी को गाली दे दिया जाता है, मंच से एक आदमी गाली देता है, पूरे विश्व में जो है उसके लिए समझिए कि लोग धारणा देते हैं। दरभंगा का एक व्यक्ति भरे मंच से मोदी जी को गाली देता है तो पूरा विश्व में उसके लिए प्रदर्शन होता है, कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इतना बड़ा बड़ा कांड बिहार में हो जाता है, उसके लिए कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी बीजेपी का चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता धारणा नहीं देता है, क्योंकि किसी भी गरीब, असहाय, मजबूर के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है इस देश में। खास करके बिहार का स्थिति इसलिए खराब है, कहा जाता है सुशासन की सरकार है। बताइए ना, आए दिन प्रतिदिन हर जगह सुनिएगा, कल ही का न्यूज है, कल का न्यूज है, बांका में घूस के दिन दहाड़े जो है समझिए कि कट्टा भिड़ा के और सामान लूटने की कोशिश की गई, दुकान उनसे लड़ पड़ा तो उनको जो है वहीं पे मार दिया गया, वहीं पे मार दिया गया और फिर लूट के चले गए। बताइए, उसका संपत्ति भी गया, उसका आदमी भी गया, यानी कि कहीं से सुरक्षित नहीं है। और खास करके सोनार सबसे ज्यादा निशाने पे इसलिए है। पहले एक था कि जब लालू जी थे तब वो जंगल राज के एक माहौल चलता था, और कहीं ना कहीं अभी एनडीए की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या कहिएगा? देखिए, जंगल राज था कि नहीं था ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब से मेरा होश है तब से तो मैं एनडीए का सरकार 20 साल से देख रहा हूँ। बीच में तेजस्वी जी आए थे, पार्टी पलटी हुआ था, लेकिन जंगल राज क्या था, लालू जी का राज क्या था, ये मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, बाकी अगर ये मंगल राज है, ये जंगल राज नहीं है, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? इसी पासवान चौक पे ये तीसरा बार सोनार का दुकान लूटा गया है, तीसरा घटना है। तो क्या किया प्रशासन ने, क्या किया बताइए हमको? एक भी चोर नहीं पकड़ पाई प्रशासन, एक भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या, तो मनोबल बढ़ा हुआ है ना, तभी तो तीसरा घटना हो गया। अगर कोई एक बार अपराध करेगा और वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगा, तो दोबारा करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का, पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और खास करके स्वर्णकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे बड़ा सोनार हो, छोटा सोनार हो। आज जो भी सोनार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको लगता होगा कि एक साथ हुआ है, हमारा साथ खोरे हुआ है, लेकिन ये मत भूलिए कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए जितने भी स्वर्णकार, खास करके स्वर्णकार इसलिए क्योंकि स्वर्णकार का जो है सामान पॉकेट में 10 लाख 20 लाख का समझिए कि रखा जा सकता है, पॉकेट में इतना महंगा आइटम है। इसलिए सबसे ज्यादा चोर उचक्कों का नजर जो है स्वर्णकार पे रहता है। बाकी अगर एक किराना दुकान में जाएंगे तो बोरा में कस के लाना होगा, चोरी करेंगे तो। बाकी अगर छड़ बालू के दुकान में जाएंगे तो वहां तो सिर्फ कहीं रुपया रास्ते में लूट सकते हैं, दुकान में से तो छड़ बालू नहीं लूटेंगे। कपड़ा के दुकान में जाए तो कपड़ा तो बोरा में कस के नहीं ले जाएंगे। लेकिन सोना चांदी एक ऐसा चीज है जो कि पॉकेट में 10 लाख 20 लाख का लेकर के कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी पच सकता है, खप सकता है। इसलिए सोनार सबसे ज्यादा निशाने पे है। पहले आप देख लीजिए ध्यान से, और इसी में से पूरे सामान को, सोना जो रखा हुआ था, कैश रखा गया था, इसी में से चुरी हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से दिखाइए। तिजोरी सोचिए, लाख रुपए का तिजोरी हम खरीदे थे, लाख रुपए का, दीवार तोड़ करके लाख रुपए का मेरा तिजोरी आज खत्म हो गया। इसके अंदर 8 से 10 लाख रुपए का सामान था। सोचिए, ये मेरा छोटा भाई है, बैठा हुआ है, दिखाइए एक बार। ये आज समझिए कि इसका आत्मा टूट चुका है। ये बोल रहा है कि भैया अब हम लोग क्या करें, जमीन बेच करके, 2 कट्ठा जमीन बेच करके, कम से कम 20 लाख रुपए का जमीन बेच करके हमने गला पूजी इसमें किया था, डेकोरेशन कराया था, सब कुछ कराया था। अब बताइए, अगर ऐसे होगा तो कोई क्या करेगा? क्या हम लोग जाएं अब रोड पे भीख मांगे, या जाए फिर? बताइए नीतीश बाबू, ऐसे भी बिहार का सारा लोग तो बाहर कमा रहा है, जाए हम लोग भी बोरिया बिस्तरा मानकर बैग उठाकर बाहर कमाने, जाए दिल्ली पंजाब? देखिए, बता दें कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनके साथ जो घटना हुआ है, कहीं ना कहीं आज टूट पड़े हैं। और देखिए, आज कहीं पूरे मायूस बैठे हुए हैं, जिस तरह से चोरी हुआ है, और देख के कहीं ना कहीं आप भी दहल जाइएगा। पहले देखिए चोरों ने कितना सातिर से इस दीवार को काट के और इसमें घुस गया, उसके बाद पूरा तिजोरी के काट के इसमें से कई लाखों के सामान, यानी कि 8-10 लाख के सामान इसमें से निकाल लिया गया है। और कहीं ना कहीं चोर कितना सातिर है, आप समझ सकते हैं। लास्ट में क्या कहिएगा प्रशासन से? देखिए, लास्ट में तो हम यही कहेंगे कि प्रशासन अगर पहले एक्टिव हुई रहती तो शायद ऐसा घटना मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि इस चौक पे तीसरा घटना है। तो मुझे तो प्रशासन से कोई उम्मीद अभी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि आज तक कोई चोर पकड़ा ही नहीं गया। पकड़ा गया रहता तो शायद मुझे उम्मीद रहता, लेकिन यहाँ शराब पकड़ने से अगर पुलिस को फुर्सत मिलेगी तब ना वो किसी चोर को पकड़ेंगे। अगर शराब से अगर उनको फुर्सत मिलेगी तब आप देखते हैं ना, पुलिस जितना शराब पे जितना चौकस है, कहीं फोन कर दीजिए तुरंत आ जा रही है, क्योंकि उसमें डबल फायदा है। फायदा नंबर 1, अगर शराब पकड़ती है उसमें भी कुछ मिल जाता है। फायदा नंबर 2, अगर मान लीजिए कि कहीं वो रास्ते में अगर कंप्रोमाइज की बात होती है तो उसमें 50 लाख रुपए मिल जाता है, तो वहां उनको फायदा है, इसलिए उसमें ज्यादा वो लोग एक्टिव है। बाकी चोर उचक्के, और देख रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हो जा रहा है, चोरी चकारी मर्डर कितना बिहार में बढ़ गया है, इससे मतलब प्रशासन को नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, क्या कि इनको इंसाफ मिले। और कहीं ना प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप चोरों को पकड़िए, चोर को उसको सजा दीजिए, ताकि अगला घटना कोई करने से पहले 10 बार सोचे और आप इसमें एक्टिव रहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ताकि ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गए और प्रशासन इस पर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।